जैसे एक जोरदार ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दें। सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर में धन्यवाद करता हूँ इस समय इस घड़ी जो वचन आपने भेजा है। सब आत्माएं, सब आपके बेटे और बेटियां इस वचन को ग्रहण करें और सबके जीवन में आत्मिक उन्नति और ज्यादा होने पाए। आमीन। धन्यवाद पिता, थैंक यू जीसस। निकालें प्रभु के कलाम से लूका की किताब लूका की किताब और चौथा अध्याय चैप्टर 4 एंड वर्स हम पढ़ेंगे। सिक्सटीन और 17 को 4 का 16 और 17 हम पढ़ें। हालेलुया। फिर वह नासरत में आया जहां पाला पोसा गया था। बोला हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा? फिर वह नासरत में आया जहां वह पाला पोसा गया था, मतलब जहां उसकी परवरिश हुई थी। उस नगर की बात हो रही है जहां यीशु की परवरिश हुई थी, पाला पोसा गया था। यस। और अपनी रीति के अनुसार सबत के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। बोला हालेलुया। हालेलुया। अपनी रीति के अनुसार मतलब उस समय मंदिर में सब लोग सब्त के दिन इकट्ठा हुआ करते थे। जैसे आज विश्राम दिन को पवित्र मानकर आप लोग खुदा के मंदिर में आते हैं, ऐसे उस समय भी अपनी रीति के अनुसार लोग इकट्ठा होते और वचन को पढ़ा करते थे। तो यहां पर वो बात लिखी गई है। थोड़ी आवाज खोल बेटे इसकी। फिर वह नासरत में आया जहां वह पाला पोसा गया था और अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर, आराधनालय बोलते हैं जहां आराधना के लिए जो घर होता है, जहां परमेश्वर के इकट्ठे होकर आराधना करते हैं, जहां मंदिर है, उस मंदिर को, उस आराधना घर को आराधनालय कहा जाता है। अपनी रीति के अनुसार सब्त के दिन आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। पढ़ने के लिए, फिर से पढ़ें, पढ़ने के लिए। क्योंकि उस समय बारी बारी से लोगों को वचन पढ़ने के लिए दिया जाता था। हर एक को नहीं, कुछ चुने हुए लोग होते थे कि आज ये वचन पढ़ेगा। सब लोग बारी बारी से वचन को पढ़ा करते थे और आराधनालय में जाकर पढ़ने के लिए खड़ा हुआ। 17 को पढ़। यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई। यशाया नबी यानी भविष्यवक्ता यशाया की किताब उसे दी गई। जैसे अभी लूका की किताब, जैसे आपको लूका की किताब अभी दी गई है, जैसे लूका की किताब आज खोली गई है, हम सब मिलकर लूका की किताब खोल रहे हैं, या पवित्र आत्मा ने मुझे लूका की किताब दी है कि खोल और पढ़। ऐसे यीशु मसीह को उस समय व्यवस्था की पुस्तक में से यशाया नबी की किताब दी गई। यशाया की पुस्तक उसे दी गई और फिर पढ़ने के लिए कहा। उसने यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक उसे दी गई और आगे, और उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां यह लिखा था। वह जगह निकाली जहां लिखा था। क्या अभी रुक जाए एक मिनट, ध्यान से सुने। यीशु मसीह ने आराधनालय में जाकर सब्त के दिन रीति के अनुसार जब वचन को पढ़ने के लिए पुस्तक खोली, उसके अंदर लिखा गया था, वो जो यीशु मसीह पढ़ने वाला था, उसके पढ़ने से पहले यह बताया गया है कि वो किताब भविष्यवक्ता यशाया नबी की किताब थी और उसको दी गई और उसने पढ़ने के लिए उसे खोला। लेकिन यहां पर लिखा, उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली
मतलब उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था। कहने का मतलब क्या हुआ, उसको चैप्टर, किताब तो दी गई, ध्यान से सुनना, किताब उसे दी गई। जब उसे किताब दी गई तो यशायाह नबी की किताब थी, लेकिन उसको चैप्टर नहीं बताया था, उसको चैप्टर वर्ष नहीं बताया गया था, या हो सकता है बताया भी गया हो, लेकिन उसने अपनी मर्जी से एक ऐसी जगह निकाली पवित्र आत्मा की प्रेरणा से। सब हाथ लगाएं एक दूसरे को, कहीं जागते रहो, जोर से बोलो, हाथ पकड़ के बोलो, हाथ पकड़ के, बहन जी हाथ पकड़ के बोलो, बोलो जागते रहो। ये वचन का समय कोई सोने ना पाए। फिर बोल रहा हूं, जागते रहो। उसने पुस्तक खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था, मतलब उसने पवित्र आत्मा परमेश्वर की अपनी मर्जी से नहीं, एक पुस्तक में से एक जगह निकाली जहां पर लिखा था। अब वो क्या लिखा था, वो क्या लिखा था, जरा ध्यान से सुने। आज भी पवित्र आत्मा ने यह पुस्तक मुझे दी है और कहा कि तू जाकर ये वचन को पढ़ना, और मैं लोगों को, जो यीशु मसीह ने आराधनालय में पहली बार प्रचार किया था, आज उस प्रचार को मैं अपने लोगों के बीच में बताना चाहता हूं। बोलो हालेलुया। उस यीशु मसीह के प्रचार के लिए जोरदार ताली बजाएं। आज भी यीशु मसीह आराधनालय में आ चुका है, आज भी यीशु मसीह हमारे बीच में है, आज भी यीशु मसीह ने वो पुस्तक निकाल कर आपके बीच में पढ़ने वाला है। जिसको ये बात समझ में आ गई कि यीशु मसीह पढ़ने वाला है, प्रॉफेट रविंदर पढ़ने वाला नहीं है, कोई खुदा का दास, कोई प्रचारक, कोई प्रीचर, कोई पास्टर पढ़ने वाला नहीं है, कोई ब्रांच में पढ़ने वाला नहीं है। वचन को प्रचार के माध्यम से आपके दिल तक पहुंचाने वाला, आपके हृदय तक इस बीज को डालने वाला पवित्र आत्मा है, यीशु नासरी है। जिनको ये बात समझ आ गई है ना, उनकी जिंदगी आज बदल गई है। उसने उस पुस्तक को खोलकर वह जगह निकाली जहां लिखा था। कुछ स्पेशल बात है, लिखा था। अब पढ़ेंगे वो बात को, क्या लिखा था। 18, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। हालेलुया, हालेलुया। यस पढ़ें। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसीलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। इसलिए कि उसने, किसने, प्रभु ने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। नेक्स्ट। और मुझे इसीलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं। बोला हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, बंदियों को छुटकारे का मतलब है जो लोग जेल खाने में हैं, जो लोग जेल खाने में बंदी हैं, बंदियों को छुटकारे का। लेकिन बहुत सारे लोग जेल के बिना बंधन में हैं, बहुत सारे लोग बिना जेल के बंधन में हैं, और उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। आज पवित्र आत्मा आपको यही बात बताना चाहते हैं कि यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए उसका अभिषेक हो चुका है। कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए यीशु मसीह का अभिषेक हो चुका है। बंदियों को छुटकारा देने के लिए यीशु नासरी का अभिषेक हो चुका है। और यीशु मसीह ने साफ साफ क्या कहा, मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का। बंदियों को छुटकारे का, अंधों को दृष्टि पाने का। अब कई लोग कहेंगे हम अंधे नहीं हैं,
लेकिन आज भी बहुत सारे आंख वाले लोग अंधे हैं। आज भी बहुत सारे लोग आंखें हैं लेकिन फिर भी अंधे हैं। पवित्र आत्मा आपको बोलना चाहता है कि सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरे आत्मिक अंधेपन को मैं दूर करना चाहता हूं। तेरे बंधन को, जो तुझे लगता है कि मैं बहुत बंधन में हूं, तेरे बंधन से मैं निकाल कर तुझे छुटकारे की आशीष देना चाहता हूं। बहुत सारे भाई लोग नशे के बंधन में है, बहुत सारे लोग कर्जे के बंधन में है, बहुत सारे लड़ाई झगड़े के अलग अलग तरह से पाप के बंधन में है, व्यभिचार के बंधन में है, या किसी के साथ रिश्ता निभाते हुए घुट घुट कर जी रहे हैं, दबे हुए हैं। आप कोई ना कोई बंधन में हैं। अगर आपको लगता है कि आप बंदी हैं, शैतान ने आपके जीवन को बांध रखा है, तो यीशु मसीह आ गया है। यीशु मसीह आ गया है। 2025 साल पहले भी वो आया था, आज भी वो आ चुका है। अगर तू बंधन में है, अगर तेरी आत्मा तुझे गवाही देती है कि मैं बंधन में हूं, अगर तू जेल में है, अगर तू बंधन में है, तो यीशु मसीह, मैं नहीं बोल रहा हूं, यीशु मसीह बोल रहा है, मैं आ गया हूं। क्या लिखा? परमेश्वर ने मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का, बंदियों को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, सुसमाचार प्रचार करूं, अंधों को दृष्टि पाने का। अब कई लोग कहेंगे सुसमाचार कौन सा है? अगर किसी अंधे को बोला जाए, भाई 5 मिनट के बाद टाइम नोट कर ले, तेरी आंखों की रोशनी आने वाली है। भाई तेरी आंखें 10-15 मिनट में खुलने वाली हैं, या जब तू कल सोकर उठेगा, यीशु का नाम ले 15 मिनट, या सुबह से शाम तक आज तू यीशु का नाम लेना, जब तू कल सोकर उठेगा तेरी आंखों की रोशनी वापस आएगी, तेरा अंधापन दूर हो जाएगा। अब उस अंधे के लिए सुसमाचार क्या है? आप बताएं, उस अंधे के लिए सुसमाचार क्या है? सबसे बड़ा सुसमाचार तो उस अंधे के लिए यही है कि उसकी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। जो 25 साल से 50 साल से बचपन से अंधा है, जो 3 साल से 4 साल से 25 साल से अंधा है, अंधा, वो दुनियावी चीजों को नहीं देख सकता, जो अंधा है, अगर उसे कोई बोल दे तेरी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है, और टाइम भी बता दे कि 4 घंटे बाद, 4 दिन बाद, या 3 दिन बाद, या सुबह जब तू उठेगा तेरी रोशनी वापस आने वाली है, अगर कोई उसे बता दे, तो आप, सबसे बड़ा सुसमाचार उस अंधे के लिए यही है। सुसमाचार का मतलब होता है अच्छा संदेश। सुसमाचार, समाचार मैंने संदेश, और सुसमाचार होता है अच्छा संदेश। उस अंधे के लिए सबसे अच्छा संदेश क्या होगा? यही होगा ना कि तेरी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है। अगर कोई बंधन में है, अगर कोई बंदी है, उसे कोई जाकर अगर बता दे, उसे सुसमाचार सुना दे कि कुछ दिन बाद, या कल, या फलाने दिन तू रिहा होने वाला है। अगर कोई व्यभिचार के बंधन में है, कोई जेल खाने में है, या कोई पाप के बंधन में है, कर्जे के बंधन में है, रिश्तों के बंधन में है, अगर कोई बंधन में है, उसे अगर कोई बता दे तू घुट घुट कर 15 साल से जी रहा है, लेकिन यह संदेश तेरे लिए मैं लेकर आया हूं, यह अच्छा संदेश है, तेरी गुलामी से आजादी होने वाली है, तेरी जकड़न से तू बाहर आने वाला है। अगर कोई उसे बता दे तो उसके लिए अच्छा संदेश क्या है? यही है ना? आप बताएं, एक बंदी को अगर बताया जाए कि तू बंधन से आजाद होने वाला है, और अंधे को बताया जाए कि तेरी आंखों की रोशनी वापस आने वाली है, तो आप बताएं कि सबसे बड़ा संदेश यही है ना उसके लिए? इससे बड़ी खुशखबरी उसके लिए और क्या हो सकती है? हाँ जी, आप इस बात से सहमत हैं? यही बात परमेश्वर आज आपको बताना चाहते हैं, मुझे इसलिए भेजा है, मैं आ गया हूं। 2025 साल पहले से मैं यहां पर मौजूद हूं। तू कब आया कब नहीं आया बाद की बात है, लेकिन अगर तेरी आंखें खुली हैं, अगर तू अंधा भी है, तू बहरा भी है, तो भी मेरी आवाज को सुनेगा
तू अंधा भी है तो भी तू देखने लगेगा कि यीशु मसीह आ गया है। अगर तू अंधा भी है तो भी देखने लगेगा, और अगर तू बहरा भी है तो मेरी आवाज को सुनने लगेगा। केवल अपने मन से विश्वास कर कि यीशु मसीह जिंदा है। बोल हालेलुया। जरा ध्यान से गहरी बात को भी सुनेंगे। प्रभु का आत्मा मुझ पर है इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। कंगालों को सुसमाचार। अब कंगालों के लिए सुसमाचार क्या हो सकता है? कंगालों के लिए सुसमाचार क्या हो सकता है? अगर किसी कंगाल को बताया जाए, ओए सुबह उठते ही तुझे खजाना मिलने वाला है, सुबह उठते ही कल जब तू सोकर उठेगा तेरे घर में धन का ढेर लगा होगा, तेरा कर्जा उतर जाएगा, कंगाल से तू धनी हो जाएगा। उसके लिए, कंगाल के लिए सबसे बड़ा संदेश, सबसे अच्छा संदेश यही है ना। अंधे के लिए अच्छा संदेश यही है कि उसकी आंखें खुलने वाली हैं, और बीमार के लिए अच्छा संदेश यह है कि वो चंगा होने वाला है। कर्जे में कंगाल व्यक्ति के लिए धन उसके लिए अच्छा संदेश है, और बीमारों के लिए चंगाई उसके लिए संदेश है, और अंधों के लिए दृष्टि पाने का सुसमाचार उसके लिए अच्छा संदेश है। और लिखा, अंधों को दृष्टि पाने का प्रचार करूं। और एक और गहरी बात यहां पर लिखी है, पढ़ियो जरा। और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, कुचले हुओं को छुड़ाऊं। अब आप कहेंगे कि यार धनी का समझ में आता है, कंगाल का समझ में आता है, बीमार का समझ में आता है, ये कुचले हुए क्या होते हैं? मैं कुलचे छोले नहीं बोल रहा हूं, कई लोग शायद कुलचे समझ रहे होंगे। कई लोगों को शायद हिंदी में अक्षर समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं कुलचे नहीं बोल रहा हूं, कुचले हुए। कुचले हुए का मतलब होता है जिन लोगों को लोग दबाकर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, जिन लोगों की भावनाओं को, जिन लोगों की सोच को मार दिया जाता है, जिन लोगों की सोच विचारों के ऊपर कोई कब्जा कर लेता है, जिन लोगों के ऊपर कोई शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रीति से उसे दबा दिया जाता है और वो घुट घुट कर जीने लगता है, मतलब कुचले हुए लोगों को। अब कुचले हुए कैसे होंगे? अज्ञानता के कारण या ज्ञान रहते हुए भी, चाहे आपके पास ज्ञान है या नहीं है, लेकिन कोई आएगा और आपको कुचल देगा। आपकी नासमझी के कारण या आपके विश्वास के कारण भी बहुत सारे लोग कुचल डालते हैं। आपने आंख बंद करके विश्वास किया बहुत सारे रिश्तों में, और बहुत सारे प्रभु के दास कलीसिया के लोगों को कुचल डालते हैं। बहुत सारे प्रभु के दास, बहुत सारे विश्वासी एक दूसरे को कुचल डालते हैं। मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर को जानते या नहीं जानते, लेकिन सब परमेश्वर के संतान हैं। प्रभु ने कहा कि जो कुचले हुए लोग हैं, जिनका भारी नुकसान हो चुका है, जिनका भारी नुकसान हो चुका है, जो लोग तरक्की नहीं कर पा रहे हैं, जो घुट घुट कर जी रहे हैं, जिन्होंने सोचा कुछ और था लेकिन हो कुछ और गया, ऐसे कुचले हुए लोग, और कलीसिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको। वो बढ़ना चाहते हैं, आत्मिक उन्नति के मार्ग पर प्रार्थना में बढ़ना चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना में बढ़ने से सबसे पहले प्रभु के दास लोग या सुसमाचार प्रचार करने वाले लोग या कलीसिया में प्राचीन लोग उन्हें रोक देते हैं, उनको दबा देते हैं। और बहुत सारे लोग, ये परमेश्वर का संदेश है, ये पवित्र आत्मा का संदेश है कि घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि किसी ने मुझे कुचल दिया है, किसी ने मुझे आगे बढ़ने से रोका है, चाहे मेरा टीचर है, चाहे मेरा पास्टर है, चाहे मेरा विश्वासी भाई है, चाहे मेरे परिवार के रिश्तेदार हैं, चाहे मेरे साथ मेरा दोस्त है, उसने मुझे कुचल दिया है। अगर आपको लगता है कि कुचले गए हो, आपको लगता है कि जीवन में जो काम आप करना चाहते थे, जो आप बढ़ना चाहते थे, लेकिन किसी ने आपकी चीज को पहले से आकर छीन लिया, आपको धक्का देकर साइड में कर दिया है, आप बढ़ने वाले मार्ग पर थे लेकिन किसी ने आकर आपको पीछे कर दिया है। आप मानसिक तौर से, आत्मिक तौर से, शारीरिक तौर से कुचले गए हो। और बहुत सारी बहनें यहां पर बैठी हैं जिनको शैतान लोगों को भरमाकर शारीरिक रीति से कुचल डालते हैं, लोगों का शोषण किया जाता है। कुछ बच्चे हैं, मैं बलात्कार की बात भी कर रहा हूं, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग बलात्कार के शिकार होते हैं, रेप किया जाता है, और उनको लगता है कि शायद वो माफ कर देते हैं, लेकिन
आप ये भूल गए हो कि किसी ने आपको कुचल दिया है। मैंने कहा ना, और बलात्कार खाली शरीर से नहीं होता है। ध्यान से सुनना सब लोग, बलात्कार खाली शरीर से नहीं होता है। बहुत सारे लोगों का मानसिक रेप किया जाता है, शारीरिक और मानसिक रेप। मानसिक तौर पर भी आपका बलात्कार किया जाता है, आपको मानसिक तौर पर आप शोषण किया जाता है। आपके मन से आप उबर नहीं पाते हैं, आप मन से बढ़ नहीं पाते हैं, आपका मन घुटा हुआ महसूस करता है, आपके मन में आप अपने आप को दबा महसूस करते हैं। किसी ने आपको दबा दिया है, कुचल दिया है, या आपका मानसिक शोषण किया है। ऐसे कुचले हुए लोगों को पवित्र आत्मा, ऐसे कुचले हुए लोगों को परमेश्वर बताना चाहता है, मैंने यीशु मसीह को भेजा है, वो आ गया है। तूने पहचाना कि नहीं पहचाना, लेकिन यीशु मसीह ने जब आराधनालय में पहला प्रचार किया, जब आराधनालय में पहला प्रचार किया अपने जीवन का, उसने पुस्तक खोलकर सबसे पहले यही प्रचार किया था कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह की बात हो रही है, पहला प्रचार क्या किया था मालूम है? आराधनालय में, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है। अगर आप कुचले हुए, आप अंधे हैं, आपकी आंखों की रोशनी कम हो गई है, आपका शरीर आपको दर्द पीड़ा में डाल रखा है, जादू टोने के आप शिकार हैं, आप बीमार हैं, दुखी हैं, परेशान हैं, कर्जे में, लाचार हैं, जो भी आपकी परिस्थिति है, सब लोगों को यीशु मसीह आज बोल रहा है। आज भी यीशु मसीह यहां पर खड़ा है, आज भी यीशु मसीह यहां पर खड़ा और वो बोल रहा है। आज भी यशायाह नबी की पुस्तक उसने खोल ली है, यशायाह नबी की पुस्तक उसने खोल ली है, अपने हाथों में ले ली है, अपने हाथों में लेकर वो बोल रहा है, सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तू बीमार है, दुखी है, परेशान है, कैसा भी है, लेकिन सुन ले, मुझे परमेश्वर ने भेजा है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों का सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊंगा, जो कंगाल हैं। और सुसमाचार क्या है? कंगाल तू धनी होने वाला है। कंगाल के लिए सुसमाचार है कि वो धनी होने वाला है, और कंगाल के लिए परमेश्वर ने यीशु मसीह का अभिषेक किया है सुसमाचार सुनाने का, कि सुना कि कंगाल कर्जे में पड़े हुए, तू धनी होने वाला है। और क्या लिखा? सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंदियों को छुटकारे का, जो बंधन में है, जो बंधन में है, अपने आप को बंधा हुआ महसूस करते हैं कि मेरी लिमिट है, मैं आगे नहीं बढ़ सकता। आप किसी लिमिट में हैं, किसी बंधन में है, कर्जे में है, रिश्तों के बंधन में है, कैसा भी बंधन है, अगर आपको लगता है कोई बंधन है, जादू टोने का, बीमारी का, शारीरिक पीड़ा का, कोई भी बंधन है, मानसिक पीड़ाओं का, उस बंधन से परमेश्वर आपको आजाद करना चाहते हैं। लिखा है, मुझे इसलिए भेजा कि बंदियों को छुटकारे का, और अंधों को, जिनकी आंखें बंद हैं, आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी बंद हैं, आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी बंद हैं, ऐसे लोगों को परमेश्वर बोलता है, अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार का मैं प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाऊं, जो कुचले गए हैं। इसलिए आपको अपनी आत्मा में झांक कर देखना है, किसी ने आपको कुचल दिया है। बहुत सारी गाड़ियां एक्सीडेंट करके कुचल कर चली जाती हैं। बहुत सारे जीवन में, बहुत सारे लोगों के जीवन में गाड़ियां नहीं आती हैं, बिना गाड़ी के एक्सीडेंट होता और कुचले जाते हैं। आपके रिश्ते आपको कुचलते हैं, आपके दोस्त आपको कुचल देते हैं, आपके पति, आपके माता पिता, हो सकता है कोई रिश्ता ऐसा है जो आपको कुचला महसूस आप कर रहे हैं। अगर आप कुचला महसूस कर रहे हैं तो कहीं आमीन। अगर आप घुटन महसूस कर रहे हैं, बंधन में है, तो कहीं आमीन। ये आमीन आपके छुटकारे के लिए। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि
जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।